सांसद प्रताप भानु शर्मा के निवास पर जिले के प्रमुख पदाधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता के जरिए विदिशा और रायसेन जिले में बाढ़ और अति बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान होने लेकिन मुआवजे के नाम पर न काफी राशि किसानों को देने का आरोप लगाया। प्रताप भानु शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में यह हालात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद हवाई दौरा करके 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान विदिशा जिले में बताया था, लेकिन 50 करोड़ रुपए ही किसानों को दिए हैं, जो किसानों के लिए नाकाफी है। प्रत्येक किसान ऐसे मुआवजे से असंतुष्ट है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज कांग्रेस बुलंद करेगी, सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज उठाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी, कार्यकारी जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष मनोज कपूर, किसान नेता आनंद प्रताप सिंह, मोहर सिंह रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं शामिल रहे। बैतवा के आसपास के गांव में विदिशा रायसेन में विदिशा में हुआ है, विदिशा जिले की बात करिए, और जो राहत के नाम पर राशि आई वो मुश्किल से 4 अक्टूबर के भास्कर में दिया है विवरण उसका। 500 करोड़ की जगह 50 करोड़ रुपए आई है, 50 करोड़ रुपया। और यहाँ के किसान का उल्लेख किया है जिसमें 1 बीघा में उसे 2710 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। ये भी हेडिंग में है। पता नहीं प्रशासन इसको देखता है कि नहीं देखता, पता नहीं मुख्यमंत्री अपना जिला कहते हैं, उन्हें समय है कि नहीं इन सब बातों की जो घोषणा कर रहे हैं उसके ही पालन नहीं हो रहा। 500 करोड़ की बजाय 50 करोड़। देखिए, विदिशा रायसेन के किसानों पे जो खरीफ की फसल पे मुसीबत आई है वो ऐसी 20-25 साल में भी नहीं आई। पहले तो अतिवृष्टि हो गई, फिर हम लोग किसान लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने स्वयं एरियल सर्वे किया था। 500 करोड़ का नुकसान का आकलन के लिए विदिशा में किया था। 500 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपया मिला है। और जिस तरह से सर्वे हुआ है, बिल्कुल मनमाने तरीके से प्रशासन ने सर्वे किया, उससे कोई भी किसान संतुष्ट नहीं है। नदी के आसपास के खेतों में चले गए, गांव में गए नहीं, मकानों का सर्वे हुआ नहीं, उनका सामान, मोटर, पंप वगैरह, ट्रैक्टर सब बह गए, उसका भी कोई सर्वे नहीं हुआ। आखिर सर्वे में ये चीज़ आना तो चाहिए, कितना उसमें मुआवजा देना है, कितना सहायता राशि देना है, ये सरकार का काम है तय करना। पर सर्वे में आप लिख ही नहीं रहे, धान की फसल का सर्वे में आप लिख ही नहीं रहे। ये मनमाने तरीके से ये किसान के नुकसान का जो आकलन किया जा रहा है, उसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने और मैंने स्वयं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ की है। मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि आपकी बात ही नहीं मानेंगे तो जिले के प्रशासन के लोग किसकी बात मानेंगे। और दूसरी बात, आज लगातार पानी गिर रहा है, 3-4 दिन हो गए और अगले 2-3 दिन और पानी है मध्य प्रदेश में। हमारे विदिशा रायसेन जिले को आप बिल्कुल 100% नुकसान के जिलों में शामिल करिए। खरीफ की फसल, चाहे वो उड़द की हो, चाहे सोयाबीन की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे सब्जियां हो, सब चौपट हो गए खेत अतिवृष्टि से। और ये ज़्यादा जो पानी गिर गया, दुगना पानी गिरा है इस साल विदिशा जिले में, जो आंकड़े बता रहे हैं, करीब 60 इंच तक का पानी हो गया। तो ये मुआवजा हमारे किसान को मिलना चाहिए। 100% नुकसान में विदिशा रायसेन क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए और तत्काल सहायता राशि दे। ये इवेंट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? अभी इस समय क्या आवश्यकता है? और महाकाल कॉरिडोर का अभी तो प्रथम चरण बना है, पूरा बन जाने देते, इसके बाद उद्घाटन करते। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्म का उपयोग राजनीति में कर रहे हो, इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? आप जब गृह मंत्री आए थे, विदिशा बाढ़ में डूबा हुआ था, विदिशा आने की कोई फुर्सत नहीं, विदिशा के किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं मुख्यमंत्री को। तो ये जनहित की बातें छोड़कर ये कुर्सी की रक्षा के लिए जो कर रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जिले के कांग्रेस का कार्यकर्ता दृढ़ता से खड़ा होगा और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। इंडस्ट्रीज एरिया को लेकर भी कुछ, इंडस्ट्रीज के बारे में 20 साल में क्या हुआ? सब इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ पड़ा है, परंतु भाव इतने ज़्यादा हैं तो वहाँ पर कोई जाने तैयार नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। और बाहर से कोई बड़ी इंडस्ट्री आए 4-5 जिसमें लोगों को रोजगार मिले, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। फार्म हाउस की तरफ ध्यान है मुख्यमंत्री का, खुद के डेयरी उद्योग की तरफ ध्यान है, परंतु ऐसे बड़े उद्योग आ जाएं विदिशा में जिससे लोगों को रोजगार मिल जाए, पढ़ा लिखा नौजवान बाहर ना जाए, उस दिशा में कुछ नहीं। एक वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का कारखाने की बहुत चर्चा होती रही, आप 5 साल 8 साल में वो देखो क्या हो गया, एक गोदाम बन गया है, वेयर हाउस के रूप में उपयोग हो रहा है, वो कारखाना भी चला गया। यदि भारत सरकार से सही तरीके से पक्ष को रखा जाता
तो ये लोकोमोटिव स्पेयर पार्ट्स का कारखाना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का कारखाना हो जाता, हजारों लोगों को रोजगार मिलता। ये विदिशा की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं भाजपा के लोग, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है।